वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लास्ट 1 ईयर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो 25 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे और उसी टाइप के हम क्वेश्चंस जो 2026 में जो एग्जाम्स होने हैं उसमें पूछे जाने वाले हैं, जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप कंप्लीट करंट अफेयर की ई बुक चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का कोर्स मिलेगा, क्योंकि वो लेटेस्ट को एग्जाम है, उसका सबसे पहले एग्जाम उसी का होना 19 जुलाई को एग्जाम है। तो इस कोर्स में आपको करंट अफेयर डाल दिया हमने, क्योंकि इसके सिलेबस में करंट अफेयर 25 मार्क्स का है। जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंग्लिश, कंप्यूटर 4 सब्जेक्ट हैं। तो करंट अफेयर की पीडीएफ इसमें डाल दी है। आप सोचोगे बाकी एग्जाम का क्या होगा, आपको बता दें फाइनेंस अकाउंटेंट, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, इनका एग्जाम जब होगा उससे 1 महीने पहले आपको पीडीएफ कंप्लीट करंट अफेयर की डाल दी जाएगी, क्योंकि एग्जाम से 1 महीने पहले तक के करंट अफेयर आपको पढ़ने होते हैं। तो वो जो लेटेस्ट पीडीएफ है वो एग्जाम से 1 महीने पहले उन सभी कोर्सेज में डाली जाएगी। अभी फिलहाल जूनियर हाई कोर्ट में कंप्लीट करंट अफेयर की पीडीएफ हमने डाल दी है और आप एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको डायरेक्टली पीडीएफ चाहिए है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। जूनियर हाई कोर्ट के अलावा इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, हमारी एप्लीकेशन पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और चार्जेस भी मिनिमम रखे हैं, जो कि हर एक एस्पिरेंट अफोर्ड कर पाता है। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट पेपर में पूछे गए थे 2023 के। अब 2023 में क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और एक्सपेक्टेड आगे फ्यूचर में किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई। सीबीआई के डायरेक्टर जनरल का पूछा गया था। अभी हमने जो है 2026 के अकॉर्डिंगली ही तैयार करना है ना, तो 23 का हमने जस्ट आइडिया के लिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दें प्रवीण सूद जो है ये करंटली सीबीआई के डायरेक्टर जनरल हैं। और जब डायरेक्टर जनरल की बात आ गई उससे पहले आपको बता दें द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगर मैं कहूँ तो डिफेंस के जो चीफ है, क्योंकि 3 नए चीफ डिफेंस के, ये तीनों जो पहले 3 नंबर पर लिखे, आर्मी स्टाफ के चीफ, डिफेंस स्टाफ के चीफ, नेवल स्टाफ के चीफ, ये तीनों चेंज हुए हैं, रिसेंटली नए अपॉइंट हुए हैं 2026 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको चारों याद रखने हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नए अपॉइंट हुए हैं धीरज से, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी नए अपॉइंट हुए हैं राजा सुब्रमण्यम, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी रिसेंटली नए अपॉइंट हुए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ये तीनों रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ लास्ट ईयर के थे अमरप्रीत सिंह, यही हैं कंटिन्यू। तो ये यहाँ पर अपॉइंटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपको। इसके साथ साथ आपको बता दें डायरेक्टर जनरल्स भी नए अपॉइंट्स हुए हैं और डायरेक्टर जनरल पे क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है, जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो इस पर भी चांसेस हैं कि इससे ही से आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो डायरेक्टर जनरल की जहाँ तक हम बात करें तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टर जनरल्स मैं यहाँ पर बता दूँ। डीजी अगर आपको पूछा जाए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, एनएसजी का, तो आपने याद रखना है भृगु श्रीवास्तव। इंडियन कोस्ट गार्ड का पूछा जाए तो प्रमेश शिवामी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के डीजी का पूछा जाए तो प्रवीण कुमार, और सीबीआई के डीजी का पूछा जाए तो प्रवीण सूद। तो दोनों याद रखना है, बीएसएफ के कुमार और सीबीआई के सूद, प्रवीण कुमार, प्रवीण सूद। ओके। आईटीबीपी के अगर आपको डीजी पूछा जाए तो आपको याद रखना है शत्रुजीत सिंह कपूर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, और महेश दीक्षित आईबी के भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं डीजी, ये चेंज हुए हैं। तो जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। रा के अगर आप डीजी पूछा जाए तो पराग जैन, एनआईए के पूछा जाए तो राकेश अग्रवाल। ये पीडीएफ में आपको बता दूं एप्लीकेशन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। ईडी के राहुल नायर, सीआरपीएफ के प्रताप सिंह, सीआईएसएफ के प्रवीण रंजन, एसएसबी के संजय सिंगल, एनडीआरएफ के पीयूष अनंत। तो ये जो इंपॉर्टेंट डीजीज हैं इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ये आपने याद रखने। अच्छा जी, क्वेश्चन दूसरा पूछा गया था एग्जाम में, विच बर्ड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट बर्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख यूटी का स्टेट बर्ड, यहाँ पर यूटी बर्ड को है स्टेट बर्ड, ये क्वेश्चन में लिखा गया था स्टेट बर्ड ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। तो ये क्वेश्चन क्योंकि 2023 में पूछा गया था, अब 23 में पूछे, अब हम 26 के हिसाब से बात करेंगे। तो 26 में भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है ये स्टेट बर्ड है लद्दाख का। यहाँ पर आपको मैं चारों बता दूँ, स्टेट बर्ड ऑफ जे.एंड.के खिलिज फिसेंट एनिमल, जे.एंड.के का स्टेट एनिमल हंगूल, क्लियर है, सबको पता है। स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख यूटी ब्लैक नेक्ड क्रेन, और स्टेट एनिमल स्नो लियोपर्ड। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लद्दाख के रिलेटेड आपको करंट पूछा जा सकता है। करंट अफेयर में लद्दाख के रिलेटेड आपको जो रिसेंट यानी करंट एलजी है लद्दाख के, जो नए अपॉइंट हुए हैं, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। नए जो एलजी बने हैं लद्दाख के, विनय कुमार सक्सेना। और एक पॉइंट ऐड कर दूं, लद्दाख में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुकी हैं, पहले ले और करगिल थी, अब 5 और ऐड हुई हैं। ये तो अब इसको भी हो गया काफ़ी अर्सा।
लेकिन ये भी अभी भी पूछा जा सकता है। नुब्रा, शाम, चंगथन, दास, द्रास, जंस्कर, ये 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स ऐड की गई हैं, टोटल 7 हो गई हैं। ले और करगिल पहले ही थी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, लद्दाख के लिए अगर हम करंट अफेयर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, 8 प्रोडक्ट्स लद्दाख के जो हैं उनको जीआई टैग मिला है 2026 में। इसी साल लद्दाख के 8 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लद्दाख की चिली टेक्सटाइल को मिला है जीआई टैग, लद्दाख थिग्मा एक टाई एंड डाई टेक्सटाइल होता है, लद्दाख पेंटिंग, पाबू ऑफ लद्दाख एक ट्रेडिशनल फुटवेयर है, लद्दाख के नंबू टेक्सटाइल को, लद्दाख के पश्मीना टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला, लद्दाख के चिलिंग मेटल वर्क को एंड लद्दाख के लकीर पोट्री को जीआई टैग मिला है। 8 प्रोडक्ट लद्दाख के हैं जिनको 2026 में जीआई टैग मिला है, ये आपने याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया था, विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन द यूटी ऑफ लद्दाख, लद्दाख में कौन सी रामसर साइट है इनमें से? तो आपको पता है लोकतक तो मणिपुर में है, शालबाग जम्मू कश्मीर के है, डल लेक जम्मू कश्मीर में है, और ये रामसर साइट नहीं है डल लेक। सुकार की बात करें, सुकर जो है ये लद्दाख की है और ये रामसर साइट है। आपको मैं रामसर साइट बता दूं, लद्दाख में 2 ही रामसर साइट्स हैं। वेटलैंड रामसर साइट कितनी है? 2 लद्दाख में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में कितनी है? 5। लद्दाख की सुकर और सुमरारी लेक, जम्मू कश्मीर के 5 रामसर साइट्स हैं, हुकरसर वेटलैंड, हेगम वेटलैंड, शालबाग वेटलैंड, सुरिनसर मानसार लेक और वुलर लेक, ये 5 रामसर साइट वेटलैंड्स हैं जम्मू कश्मीर में। रामसर साइट्स इन इंडिया की बात करें तो आपको याद रखना है एट प्रेजेंट, यानी एज ऑफ 12 जुलाई, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये 12 जुलाई 2026 तक मैं बात कर रहा हूँ। 12 जुलाई 2026 तक जो रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर वो है 100 सेंचुरी हो चुकी है रामसर साइट्स की। 100वें नंबर की जो 100th नंबर की जो रामसर साइट है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लास्ट पे ये जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जो है सूराताल में उत्तर प्रदेश की, कहाँ है उत्तर प्रदेश में और कौन सी है? जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। ये 5 जून 2026 को डिक्लेयर हुई है रामसर साइट और ये 100th रामसर साइट बनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, पिछले 4 आपने याद रखने हैं। पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, चारी दन वेटलैंड गुजरात, ये दोनों जनवरी में रामसर साइट्स बनी थी। इसके बाद शेखा झील बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश 22 अप्रैल को ये डिक्लेयर हुई 99th रामसर साइट। और 100th लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपी में है जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। ओके, ये याद रख लो आप। क्वेश्चन पूछा गया था, हु रिसीव नोबेल प्राइज पीस प्राइज फॉर द ईयर 2023। अब 2025 के नोबेल प्राइज पूछे जाएंगे, क्योंकि 26 में अभी नोबेल प्राइज नहीं मिले, 25 के पूछे जाएंगे। 23 का अभी पढ़ने का मकसद नहीं है, सीधा हम 25 पे आते हैं। और 25 में आपको कंट्रीब्यूशन भी साथ में याद रखनी है, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे जो आप ई बुक करंट अफेयर की बनाई है, उसमें इसके अलावा और बहुत सारे करंट अफेयर डाले हैं। 25 पेजेस की ई बुक है, आप अच्छे से उसको पढ़ लो। ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल, नेशनल, सभी JND के सभी लेवल के करंट अफेयर कवर किए गए हैं वहाँ पर। तो ये भी देखो, आप मेरे बोलने से याद नहीं हो जाएगा, इसको कम से कम 15-20 मिनट देने पड़ेंगे। नोबेल प्राइज़ को किसने नोबेल प्राइज़ जीता है फिजिक्स में, क्या कंट्रीब्यूशन रही, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस, इकोनॉमिक्स, तो सब में याद रखना है। 2025 का करंट अफेयर नोबेल प्राइज़। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ 74th रिपब्लिक डे 2023 एट न्यू दिल्ली। 2023 के रिपब्लिक डे का पूछा गया हमें, क्योंकि अभी 26 का रिपब्लिक डे हुआ है, 77th रिपब्लिक डे हुआ है, इसका आपको याद रखना है। चीफ गेस्ट एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन दी लेयन जो है ये यूरोपियन यूनियन लीडर्स हैं। पहली बार यूरोपियन लीडरशिप जो है अटेंड करती है एज अ चीफ गेस्ट इन द रिपब्लिक डे इंडिया में। और वो एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन दी लेयन, दोनों का नाम याद रखना, ये यूरोपियन यूनियन लीडर्स हैं। ये चीफ गेस्ट बने थे इस बार 77th रिपब्लिक डे, यानी रिपब्लिक डे 2026 जो है इसमें। और एक और बात, जो रिपब्लिक डे 2026 है इसकी थीम 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम रखी गई, क्योंकि ये जो है 150वीं एनिवर्सरी थी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की। तो ये भी आपने साथ में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। 2023 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 जो इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें आपको बता दें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट कमेटी थी, वो पैनल था जो इसको अपॉइंट करेगा या रिमूव करेगा, उस कमेटी को चेंज किया गया था। मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर आपको पूछा गया किसको रिमूव। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कमेटी में होते थे, लेकिन अब जो है इनको रिमूव करके सिर्फ 3 मेंबर रखे गए हैं, प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर और अ लीडर ऑफ अपोजिशन। ये मैं आपको यहाँ पर आगे बता देता हूँ। इस एक्ट के तहत जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, जो सिलेक्शन कमेटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी, वो है आपके सामने। उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन रहेंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एक नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और थर्ड है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, LOP जो है लोकसभा के,
वो 3 मेंबर यहाँ पर कमेटी बनाएगी, ये आपने याद रखना है। इसके पहले क्या था, पहले जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की जगह क्या था, चीफ जस्टिस जो थे वो मेंबर थे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रखे गए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जुलाई 2026 तक का जो है यहाँ पर करंट चीफ इलेक्शन कमीशन में जो हेड हैं, आपको पता है इलेक्शन कमीशन जो होती है इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो अभी के लिए गणेश कुमार है, और 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो अभी हम प्रेजेंटली बात करें सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी है। क्लियर, ये याद रखना आपने। एक क्वेश्चन पूछा गया था जीआई टैग पे ही, विच स्टेट्स मट्टी बनाना गॉट जीआई टैग रिसेंटली। केरला, ये मट्टी बनाना, क्योंकि ये पुराना 2023 का करंट अफेयर है, अभी हमें 2023 की बात नहीं करनी। 2026 की अगर आप थोड़ा में ध्यान से पढ़ो तो जो 2026 में जीआई टैग का अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर, वो होता है कि 2026 में जम्मू कश्मीर या लद्दाख में कोई जीआई टैग मिला। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर में कोई जीआई टैग रिसीव नहीं किया, डिड नॉट रिसीव एनी जीआई टैग 2026 में जम्मू कश्मीर। लेकिन लद्दाख ने 8 नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला लद्दाख में। तो ये 8 प्रोडक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर से ये है आपके सामने, इसको वीडियो पास करके फिर से रीड कर सकते हो। इन 8 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है लद्दाख के 8 प्रोडक्ट को 2026 में। इसके अलावा इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जिनको 2026 में जीआई टैग मिला, वो भी आपके सामने है, पीडीएफ डाल दूंगा, उससे आप अच्छे से रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पूछा गया था चंद्रयान 3 के। आप सबको पता है 2023 में चंद्रयान 3 का ही चर्चा था, तो इसके डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पूछा गया, फिर चंद्रयान 3 के लॉन्चर का पूछा गया, फिर उसके बाद आदित्य L1 भी न्यूज़ में था। तो ये 3 जो है करंट अफेयर आपको साइंस एंड टेक से पूछे गए हैं, इसरो के रिलेटेड पूछे गए हैं। तो क्योंकि ये न्यूज़ में था, आदित्य L1 भी न्यूज़ में था, और इसके बाद चंद्रयान तो सबको पता है न्यूज़ में था, इसलिए पूछा गया। लेकिन अब क्योंकि अब हमें 2026 में एग्जाम जो देने हैं जिन एस्पिरेंट को, चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 और अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए। चंद्रयान 4 का जो एक्सपेक्टेड डेट है 2027-28 में लॉन्च हो सकता है। इस मिशन की हम बात करें तो इंडिया फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। याद रखना, इंडिया का पहला चांद पे जाकर सैंपल लेकर आना, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के राख को उठाकर रॉबर्ट लाएंगे अर्थ पे वापस, ये मिशन है। फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है ये चंद्रयान 4। इसका ऑब्जेक्टिव है कलेक्ट द लूनर साइल, चांद की मिट्टी को कलेक्ट करना, रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करना मून्स के सोर्स सरफेस पोलर रीजन से, और सेफली इसको अर्थ पे लाना। काम ये कौन करेगा? रॉबर्ट ही करेंगे। लॉन्च व्हीकल 2 है यहाँ पर, LMV-3 रॉकेट्स हैं, 2 सेपरेट लॉन्चेस से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 5 की बात करें तो चंद्रयान 5 को लुपेक्स कहा गया। लुपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसको नाम रखा गया, और ये जॉइंट रोबोटिक मिशन है जो इसरो और जाक्सा यानी इंडिया और जापान की जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर ये जॉइंटली परफॉर्म करेंगे टू एक्सप्लोर द मून सोर्स सरफेस, सोर्स पोल। शेड्यूल फॉर लॉन्च अब्रॉड, जापान का जो H3 रॉकेट है इससे ये शेड्यूल किया गया है कि लॉन्च किया जाएगा 2027-28 में। इट एम्स टू ड्रिल फॉर एंड एनालाइज वाटराइज्ड ड्रॉपलेट्स, वाटराइज्ड ड्रॉपलेट्स को यहाँ पर एम किया गया कि वहाँ पर वो ड्रिल करके एनालाइज करेगा। तो चंद्रयान 4 और 5 के बारे में आपने सुन लिया। इसके बाद कुछ स्पेस डेक्स, जो स्पेस डकिंग एक्सपेरिमेंट, 4th कंट्री बनी है इंडिया स्पेस डकिंग एक्सपेरिमेंट में। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, मैं डाल दूंगा PDF, इसमें ज़रूर आप रीड करना। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ई बुक तो ऑलरेडी मैंने करंट अफेयर की डाल दी है, वो आप पढ़ लोगे, आप प्रिंट निकाल के पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ लोगे इसको। द थीम ऑफ इंडिया G20 समिट 2023। देखो 2023 में G20 चर्चा में थी, इंडिया में G20 हुई थी, तो डेफिनेटली G20 से क्वेश्चन बनना था। वासुदेवा कुतुबुतम, जो सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ये इसका थीम रखी गई थी। इसके बाद हम बात करें हेडक्वार्टर पूछा गया G20 का। अब लेकिन 2026 की बात करें तो आपको इस तरह की जो समिट्स हैं, जैसे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में नई दिल्ली में हुई, 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट हुई दिल्ली में, वेव 2025 वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट मुंबई में हुई, इंडिया एनर्जी वीक 2026 जो है ये भी सेलिब्रेट किया गया इंडिया में, वन ऑफ द इंडियाज फ्लैगशिप ग्लोबल एनर्जी इवेंट है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में हुई, ये वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इवेंट है। स्टार्टअप महाकुंभ 2026 में, इस तरह के जो करंट अफेयर हैं ये भी हमने डाले हैं, इसको ज़रूर आपने अच्छे से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन पूछा गया था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन आउटलाइन 7 प्रायोरिटीज इन द बजट 2023, कॉलिंग इट दैट विल गाइड इंडियाज विजन ड्यूरिंग अमृतकाल। तो यहाँ पर सप्ताऋषि जो है ये यहाँ पर अनाउंस किया गया था बजट में। लेकिन अब हम बात करेंगे बजट 2026-27 की। तो 2026-27 के बजट का अगर मैं क्विक एक नज़र लगाऊं तो यहाँ पर बजट का बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर वही निर्मला सीतारमन 9th बजट इन्होंने पेश किया 1 फरवरी 2026 के संडे डे में ये प्रेजेंट किया गया। बजट की आउटले कितनी थी? 53.47 लाख करोड़।
और अगर हम फिजिकल इंडिकेटर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल डिफिसिट, तो ये आपको याद रखना है 4.3% ऑफ जीडीपी। इसके बाद हम रेवेन्यू एंड टैक्सेस की बात करें, जो लार्जेस्ट सोर्स है पैसा कहाँ से आया सबसे ज़्यादा, बोरोइंग एंड लायबिलिटी से 24% आया। स्टेट शेयर, पैसा गया कहाँ, स्टेट के शेयर जो टैक्सी शेयर हैं उसमें गया 22%। ट्रांसफर स्टेट को एंड यूटीज़ को 26.2 लाख करोड़ पे किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा पैसा लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट में हाईएस्ट एलोकेशन जो हुई ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हुई 5.98 लाख करोड़। और इसके साथ साथ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर दनकन में रखा गया, वेस्ट बंगाल और सूरत गुजरात में। यहाँ पर 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स का यहाँ पर बजट पास किया गया। 7, याद रखना कितने नए रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, 7। और कितने नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे नए, 20। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें 12.2 लाख करोड़ यहाँ पर बजट में रखा गया। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम का अगर आपको इस बजट का पूछा जाए, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम बता दो बजट में जो पास हुई है, तो आपको बताना है बाई फर्मा शक्ति स्कीम जो है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपया रखा गया। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 10,000 करोड़, 5 साल तक ये रहेगी, चलेगी स्कीम। मिशन पूर्वोदया जो है 400 इलेक्ट्रिक बसेस का यहाँ पर नॉर्थन स्टेट में ये बजट में रखा गया। पूर्वोदया, ये मिशन पूर्वोदया याद रखना, पूछा जाए किसके रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक बसेस के, 4 इलेक्ट्रिक बसेस का लाना है। न्यू निपर इंस्टीट्यूट 3, न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पे बड़ा फोकस रखा गया, 3 नए इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। केमिकल पार्क 3। अदर इंपॉर्टेंट जो है मैं यहाँ पर बताऊँगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स ऑफ कर्तव्य फ्रेमवर्क, इस बजट में 3 पिलर्स ऑफ कर्तव्य फ्रेमवर्क रखेंगे। और ये 3 पिलर आपने याद रखने, एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। ये 3 पिलर्स आपने याद रखने इस बजट के। अगर एट अ ग्लैंस हम देखें तो यहाँ पर आप बजट 2026 तारीख का आउटले, ये आप वीडियो पास करके इसको रीड कर सकते हो, जो मैन पॉइंट यहाँ पर मैंने रख दिए। और ये है यहाँ पर पैसा कहाँ से आया, रुपी कम फ्रॉम, सबसे ज़्यादा बोरोइंग लायबिलिटीज से आया, और सबसे ज़्यादा गया कहाँ पर, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में गया। पैसा कहाँ से आया ये आपको दिखेगा, आपको पैसा कहाँ पर गया इसमें आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था, इब्राहिम अकॉर्ड इज द नेम गिवन टू द कलेक्टिव एग्रीमेंट साइन बिटवीन। तो यहाँ पर इब्राहिम अकॉर्ड के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। अब इसका मतलब है इस साल आपको भी इसी तरह के अकॉर्ड, या हम कह सकते हैं एक और क्वेश्चन था आपको पूछा गया इसी तरह का, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, मिलिट्री एक्सरसाइज एटलीस्ट याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपके सामने हैं, जैसे मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए आर्मी एक्सरसाइज है। वाजरा प्रहार की बात करें इंडिया यूएसए का स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट में बात कर रहा हूँ। वरुणा की बात करें इंडिया फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज है। शक्ति की बात करें इंडिया फ्रांस की आर्मी एक्सरसाइज है। धर्मा की बात करें, धर्मा गार्डियन की इंडिया जापान की आर्मी एक्सरसाइज है। इंदिरा की बात करें इंडिया रशिया ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रा हिंद की बात करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर्मी एक्सरसाइज है। तो मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ही मैंने 10 रखे हैं, 10 आप एटलीस्ट अच्छे से पढ़ ले। इसके अलावा जितनी आपकी कैपेसिटी है वो पढ़ ले, मैंने उसमें जो हमारी ई बुक है इसमें और भी डाले हैं, वो वहाँ से आप रीड कर लेना। क्वेश्चन पूछा गया था, हु बिकम द फर्स्ट IAF वुमेन ऑफिसर टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड। अवार्ड के रिलेटेड आपको इस तरह से पूछा जाता है। मैं आपको रिसेंटली बताऊं तो पद्मा अवार्ड पे क्वेश्चन बन सकता है। अभी रिसेंटली पद्मा अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। टोटल पद्मा अवार्ड 131 दिए गए हैं, जिसमें पद्मा विभूषण 5 दिए गए, पद्मा भूषण 13, पद्मा श्री जो है 113 दिए गए। तो देखो अब यहाँ पर पद्मा विभूषण क्योंकि 5 ही पर्सनैलिटीज़ को मिले, तो ये याद रखने चाहिए आपको। धर्मेंद्रा जो आपके फिल्म एक्टर हैं, आर्ट में इनको मिला है, एक्टर हैं पोस्टमस, अभी इनकी डेथ हो गई लास्ट ईयर इसी साल में, तो इनको मिला है पोस्टमस मिला है, मरने के बाद इनको मिलता है पद्मा विभूषण। केटी थॉमस को पब्लिक अफेयर में मिला है। एन राजन को आर्ट में मिला है, वायलिन मास्टरियो थे ये। नारायण को लिटरेचर एजुकेशन में मिला है। एस अच्युतनंदा को पोस्टमसली पब्लिक अफेयर में मिला है। ये 5 पर्सनैलिटीज़ को पद्मा विभूषण मिला है। पद्मा भूषण की बात करें तो ये 13 पर्सनैलिटीज़ को मिला है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ रखा है जिसमें सपोर्ट का रोहित शर्मा, इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा को सपोर्ट में पद्मा भूषण अवार्ड मिला है इस साल 2026 में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको मिला है, और पद्मा श्री क्योंकि 113 बंदों को 113 पर्सनैलिटीज़ को मिला है, तो हम सारे नहीं याद रख सकते। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर में पढ़ो तो ये 2 पर्सनैलिटीज जिनको जम्मू कश्मीर से मिला है पद्मा श्री, ब्रिजलाल भट्ट पद्मा श्री 2026 में सोशल वर्क के लिए मिला। प्रोफेसर शफीक शोक को पद्मा श्री अवार्ड 2026 में लिटरेचर और एजुकेशन के लिए मिला। लद्दाख से बात करें तो एक पर्सनैलिटीज़ हैं डॉक्टर पद्मा गुम्बत, जो इनका नाम ही पद्मा है, तो पद्मा गुम्बत को पद्मा श्री अवार्ड 2026 में मिला। तो ये आप यहाँ पर एटलीस्ट याद रख सकते हो। इसके अलावा अवार्ड्स पे एक और क्वेश्चन इस तरह का आपको पूछा गया था इसी जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम में।
तो इसमें आपको ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ग्रीन बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन और रमन मैग्सेसे अवार्ड। यहाँ पर ग्लोबल इंडियन अवार्ड पे क्वेश्चन बन सकता है फिर से। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2026-25 की बात करें, 26 में अभी मिला नहीं है, सदगुरु को मिला है। सदगुरु जो है ये स्पिरिचुअल लीडर हैं, आशा फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं सदगुरु, इनको मिला है ग्लोबल इंडियन अवार्ड। इनके साथ शेफ विजय कुमार को ये अवार्ड मिला है एट CNN न्यूज़ 18 इंडियाज ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। दो पर्सनैलिटीज़ का नाम रखना है, सदगुरु एंड शेफ विजय कुमार को ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है। इनके साथ बात करें रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 जो है, इसके रेसिपिएंट की बात करें तो इंडिया के जो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। एजुकेट गर्ल एक NGO है, याद रखना NGO है इंडिया की एक NGO है जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये NGO को अवार्ड मिला, पहली बार किसी NGO को अवार्ड मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड। एजुकेट गर्ल इसको अवार्ड मिला है। शहीना अली फ्राम द मालदीव्स इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, इनको मिला है। फ्लैविनो एंटियो जो भी है इनका नाम फिलीपींस, इनको ये अवार्ड मिला है रमन मैग्सेसे। लेकिन आपको एजुकेट गर्ल क्योंकि इंडिया से है, एक NGO जिसको ये अवार्ड मिला है, ये याद रखना। कुछ अदर करंट अफेयर है, मैं यहाँ पर ज़्यादा इस पर बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगा। यहाँ पर एक पूछा गया है लेक के रिलेटेड, विच इज़ द कंट्रीज फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन विच वाज बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रोजन लेक। तो ये बात यहाँ पर चल रही है पैंगोंग लेक की। इसके बाद हम बात करें ऑफिशियल नेम ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का ऑफिशियल नाम जो है वो था नारी शक्ति वंदना अभिनिम। तो ये इसका वुमेन रिजर्वेशन बिल का नाम रखा गया। अदर जो इंपॉर्टेंट इस तरह के करंट अफेयर हमने ई बुक में डाले हैं वो आप जरूर पढ़ें। यहाँ पर पूछा गया तो फॉलो इज नॉट करेक्ट है। अप्पू जो है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन ठीक है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी ठीक है। UPI यूनिलेटरल पेमेंट इंटरफेस, यूनिलेटरल नहीं यूनिफाइड होता है, यूनिफाइड तो यूनिफाइड होता है, यूनिलेटरल नहीं, ये गलत है, यहाँ पर आंसर निकल आएगा यही। इसके बाद हम बात करें विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च अग्निपथ स्कीम जो है राजनाथ सिंह ने लॉन्च की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। 90th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये अब बता दूं 19वीं हुई थी 2023 में और उसके बाद 20वीं जो है नहीं हुई है, 19वीं अभी तक लेटेस्ट है। तो ये श्रीनगर JNK में हुई थी 90th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी जो मीटिंग है। और दो और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था 25 रुपये का कॉइन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जब बनाई थी उसके लिए। आपको बता दूं ये पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं बनाई थी। इसके बाद यहाँ पर एक सरगोल जो है वो चर्चा में रहा था, तो ये इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ये तो पास्ट का क्वेश्चन है। प्रेजेंटेड द सरगोल टू द इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को लॉर्ड माउंटबेटन ने सरगोल दिया था, ये इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें, आपने अगर कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ने हैं तो हमारी एप्लीकेशन पर जरूर विजिट करें। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बता दें अभी के लिए हमने वही एग्जाम की PDF में हम डालते हैं उसी एग्जाम में जो एग्जाम सबसे रिसेंट है। तो अभी के लिए जूनियर हाई कोर्ट के जो PDFs हैं लिस्ट आप कोर्स है उसमें हमने डाल दिए करंट अफेयर। अब जो बाकी एग्जाम है जूनियर स्टैंड का जो पेपर है वो 19 जुलाई को होना है और इसमें करंट अफेयर 25 मार्क्स का है। बाकी जो एग्जाम होते हैं उसमें करंट अफेयर 2 या 3 मार्क्स का ही होता है जो बाकी एग्जाम है। तो क्योंकि इसमें 25 मार्क्स का है और 19 को एग्जाम भी है, इसलिए इस पर हमने पूरी बुक डाल दी है। अगर आप लेना चाह रहे हैं एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप विजिट कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। अब बात आती है बाकी फाइनेंस और अकाउंट असिस्टेंट, JK पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, इन एग्जाम में कब सर ये करंट अफेयर डाली जाएगी? इन एग्जाम में आपको लेटेस्ट करंट अफेयर डालेंगे ना, जब सपोज अगर एग्जाम सितंबर में होता है, सितंबर 15-20 के बीच में होता है, तो एटलीस्ट अगस्त एंडिंग लास्ट 30 अगस्त तक का जो करंट अफेयर है वो हमने तैयार करके आपको डालना है और हम वो 20 दिन पहले डाल देंगे, एग्जाम से 20 दिन पहले डाल देंगे। और करंट अफेयर हमारा प्रिसाइज होता है, जैसे अभी जो हमने तैयार किया 25 पेजेस का है, तो आराम से आप 2-3 दिन में एकदम अच्छे से उसको तैयार कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप 1 साल लगा दो उसको एक डे 1 डे 2 डे 3 करके पढ़ रहे हो, वो टाइम पास नहीं करना है आपने। और खास करके बाकी एग्जाम में तो है ही वो 2 से 3 मार्क्स का, क्योंकि बाद यहाँ पर जूनियर स्टैंड हाई कोर्ट के यहाँ पर आपको 25 मार्क्स का है, तो इसीलिए इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और हमने कोशिश की अच्छे से तैयार करने की। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट करके कंप्लीटली इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।